हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कंट्रीब्यूशंस ऑफ बायोलॉजिस्ट। एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th में जितने भी बायोलॉजिस्ट दिए गए हैं, जितने भी साइंटिस्ट के नाम आपको दिए गए हैं, उनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के द्वारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। Systema Naturae was written by Carolus Linnaeus, and the artificial system of classification was given by Carolus Linnaeus। तो Carolus Linnaeus के लिए आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उनके द्वारा, उसके अलावा सिस्टेमा नेचुरे लिखी गई उनके द्वारा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया आर.एच. विटेकर के द्वारा इन 1969। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिफिक बेसिस का यूज करने वाले या साइंटिफिक बेसिस का अटेम्प्ट करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज प्रोपोज्ड बाय एरिस्टोटल। Causal organisms of mosaic disease of tobacco is recognized by D.J. Ivanovsky in 1892। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कॉन्टेजियस विवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये कहा गया बाय द M.W. बिजेरिनक in 1898। Contagium vivum fluidum is called by M.W. बिजेरिनक in 1898। वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया गया सबसे पहले W.M. स्टेनली नाम के साइंटिस्ट द्वारा इन 1935। वायरस को डिस्कवर किया गया सबसे पहले टीओ डायनर के द्वारा इन 1971। एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट, ये पब्लिश की गई बाय द कैथरीन इसाउ के द्वारा। कैथरीन इसाउ के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया, ये बताया गया कि जो कल्ले टॉप वायरस है, ये इस प्लांट्स के अंदर स्प्रेड करता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। तो कल्ले टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू अ प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू। इट इज रिपोर्टेड बाय कैथरीन इसाउ। देखिए, फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स वाज जी.एन. रामाचंद्रन। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन, ये भी दिया गया, ये भी प्रपोज किया गया बाय द जी.एन. रामाचंद्रन। रामाचंद्रन ये इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द लाइनस पॉलिंग के। तो रामाचंद्रन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइनस पॉलिंग। डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द माल्थस। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय माल्थस। पंचरन महेश्वरी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बाय द डॉक्टर डब्ल्यू दुचियान। तो ये 3 इन्फ्लुएंस वाले पॉइंट रखिएगा, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा इसको। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर वाज पब्लिश्ड बाय लाइनस पॉलिंग। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर दिया गया या पब्लिश किया गया लाइनस पॉलिंग के द्वारा। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था। तो लाइव सेल आपको अच्छे से याद रखना है कि लाइव सबसे पहले लाइव सेल को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटन वॉन लीवेनहॉक। सेल थ्योरी दी गई स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा इन 1838 एंड 39। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा इन 1855। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा इन 1972। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किया गया बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898। राइबोसोम को डिस्कवर किया गया बाय द जॉर्ज पैलेट इन 1953। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर और डिस्क्राइब किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन 1831। मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में फॉर मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस। केल्विन ने काम किया था जे वाशिंग के साथ। हाइड्रोपोनिक टेक्निक का डेवलप किया गया जूलियस वॉन्सैक्स द्वारा इन 1860। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा इन 1774। सबसे पहले प्रिस्टली ने 1770 में प्लांट की ग्रोथ में या ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर का रोल बताया।
Priestley revealed the essential role of air in growth of green plants in 1770. John Ingenhouse ने used a similar setup as one used by Priestley. John Ingenhouse showed that sunlight is essential to the plant process. तो जो प्रिस्टली थे ये बताए थे प्लांट्स के अंदर एयर का रोल, और जो प्रिस्टली जॉन इंजनहाउस थे ये बताए थे प्लांट्स के अंदर सनलाइट का रोल. John Ingenhouse showed that it is only green part of the plants could release oxygen. प्लांट्स के अंदर सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही होता है जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है. जुलियन वॉन सैक्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो. सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने ये एविडेंस दिया था कि प्लांट्स जब ग्रो करता है तो इसके अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है. देखिए सैक्स फाउंड दैट ग्रीन सब्सटेंस का मतलब क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी, और उस स्पेशल बॉडी को आज जानते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से विद इन प्लांट सेल. सैक्स फाउंड दैट ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. सैक ने ये पाया था या उनको ये मिला था कि जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और ग्लूकोज को स्टोर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको डिस्क्राइब किया गया टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के द्वारा. बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन. Van Neel demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. तो वैन नील ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड ये रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में. वैन नील इन्फर्ड दैट, लेकिन इन्होंने ये बताया था कि जो O2 इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये आती है वाटर से, न कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से. ये आती है वाटर के ऑक्सीजन से, न कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से. कैल्विन यूज रेडियोएक्टिव कार्बन 14 इन एल्गल फोटोसिंथेसिस. देखिए एल्गल फोटोसिंथेसिस याद रखना है आपको. एल्गल फोटोसिंथेसिस में C14 का इस्तेमाल करके, रेडियोएक्टिव C14 का इस्तेमाल करके इन्होंने लेट डिस्कवरी दैट, इन्होंने बताया था कि जो CO2 का जो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है ये होता है 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, और C3 साइकिल का होल पाथवे बताया गया कैल्विन एंड बेंसन के द्वारा. होल पाथवे ऑफ C3 साइकिल वाज वर्कड बाय कैल्विन एंड बेंसन. C4 पाथवे ये डिस्कवर किया गया हैच एंड स्लैक के द्वारा, इसीलिए आज हम इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल. C3 साइकिल को बोलते हैं हम लोग कैल्विन साइकिल. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये दिया गया ब्लैकमैन के द्वारा इन 1905. ग्लाइकोलिसिस के स्कीम के बारे में बताया गया एमडन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस के द्वारा. इसीलिए इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं. ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे बोलते हैं. 3 साइंटिस्ट के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वहां से लिया गया. देखिए जो पीजीआर्स की डिस्कवरी है, प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो डिस्कवरी हुई है, ये इसकी स्टार्टिंग हुई है चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन से. चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व दैट कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस, ये याद रखना है कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस respond to unilateral illumination by growing towards the light source phototropism. ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग. देखिए दो चीज यहाँ पे है, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस और यहाँ पे लिखा है कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग बाय द F.W. वेंट. E. Kurosawa reported the appearance of symptoms of Bakane foolish seedling disease in uninfected rice seedlings when they were treated with sterile filtrates of fungus. कौन सा फंगस? जिब्रेला फ्यूजिकुराई. तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, जितने यहाँ पर 5 हार्मोन की डिस्कवरी हुई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे. हिज कुक एंड हिज co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stem the callus proliferate only egg. कब प्रोलिफरेट करेगा? कि ऑक्सीजन के साथ. अगर हम न्यूट्रिएंट्स मीडिया में हमें और क्या लेना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट ऑफ इनमें से कोई एक, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और DNA.
Cook and Miller identified crystallized and term kinetin. Cousins confirmed the release of volatile substance from ripened oranges that hasten the ripening of stored unripened banana. P. Maheshwari, Pancharan Maheshwari established Department of Botany at University of Delhi as important center of research in embryology and tissue culture. Pancharan Maheshwari emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryo. P. Maheshwari worked on test tube fertilization. ये important है आपके लिए. Test tube fertilization and intra-ovarian pollination. P. Maheshwari popularized the use of embryological character in taxonomy. P. Maheshwari and Ramdev Misra awarded by INSA. Full form क्या है इसका? Indian National Science Academy. Sanjay Gandhi Award in Environment and Ecology is given to Ramdev Misra. M.S. स्वामीनाथन को दिया गया पद्म भूषण अवार्ड. लास्कर अवार्ड दिया गया वाटसन एंड क्रिक को. बाजन प्राइज दिया गया अर्नेस्ट मायर को. पंचरन महेश्वरी was honored with Fellowship of Royal Society of London (FRS). Short term duration high yielding varieties of rice including scented basmati was developed by M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan initiated collaboration with Norman Borlaug. M.S. Swaminathan is initiator of Lab to Land and Food Security. M.S. Swaminathan is known for the development of the concept of crop cafeteria and crop scheduling. गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसप्रूव किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा. तो ये दो टर्म है, अच्छे से याद रखिएगा कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थे ये दिया गया था हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेद सिस्टम के द्वारा, और जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थे इसको डिसप्रूव किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा. ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा. रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया गया था पॉल अर्लिक के द्वारा, जो कि एक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे. पॉलीब्लेंड को बनाया गया था अहमद खान और उसकी कंपनी के द्वारा. पॉलीब्लेंड इज फॉर्म बाय अहमद खान एंड हिज कंपनी. रमेश चंद्र डगर इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. सेमी ड्वार्फ व्हीट एट ICWMI वर डेवलप्ड बाय नॉर्मन बोरलग. देखिए तो यहाँ पे व्हीट आपको याद रखना है कि जो सेमी ड्वार्फ व्हीट थी ये इसको डेवलप किया गया ICWMI में नॉर्मन बोरलग के द्वारा. हर्बर्ट बोयर ऑब्जर्व दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव कैपेबिलिटी of cutting DNA strands in a particular fashion. In 1969, Stanley Cohen developed a method of removing plasmids from the cell and then reinserting them in other cells. देखिए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों पर दो अलग अलग चीज़ें दो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई. तो अच्छे से याद रखिएगा कि हार्बर्ट बोयर ने यह ऑब्जर्व किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ये खासियत होती है कि ये DNA के स्ट्रैंड्स को, इनके पास ये क्षमता होती है कि DNA के स्ट्रैंड्स को ये कट कर सकते हैं. और स्टैनली ने मेथड डेवलप कर लिया था कि सेल के अंदर से प्लाज्मिड्स को निकाल सकें और दोबारा से दूसरे सेल के अंदर प्लाज्मिड को डाला जा सके. और इन्हीं दोनों के टेक्निक की वजह से या इन्हीं दोनों की ऑब्जर्वेशन की वजह से रिकम्बिनेंट DNA का डेवलपमेंट हो पाया. फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA वाज फाउंड बाय कोहेन एंड बोयर. तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है. वाटसन स्टडी एंड इफेक्ट ऑफ हार्ट रे एक्सरे एंड बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन इन 1950. क्रिक स्टडी एंड एक्सरे डिफ्रेक्शन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स 1954. डबल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डबल हेलिकल मॉडल दिया गया ऑफ BDNA वाटसन एंड क्रिक के द्वारा इन 1953. मेंडल प्रोपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पुन्नेट स्क्वायर दिया गया RC पुन्नेट के द्वारा, रेजिनाल्ड C पुन्नेट के द्वारा. मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया बाय द डेवरिस, कोरेंस एंड शेरमार के द्वारा इंडिपेंडेंटली इन 1900. तो इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया डेवरिस, कोरेंस एंड शेरमार के द्वारा इन 1900.
सोटॉन एंड बावरी इन्होंने नोट किया था कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है ये जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है, मतलब क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर एक जैसा होता है। दोनों पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, दोनों गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सोटॉन एंड बावेरी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोमल थ्योरी दिया गया सोटॉन एंड बावेरी के द्वारा और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया गया टीएच मॉर्गन के द्वारा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। Sutton and Bowery argued that pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factor they carried. जेनेटिक मैप को डिस्कवर किया गया अल्फर्ड स्टैटविंड के द्वारा। हेंकिंग ने ट्रेस किया स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। उन्होंने बताया कि 50% एक्सपर्म के द्वारा इस एक्स बॉडी को रिसीव किया जाता है, आज उसी को हम जानते हैं एक्स क्रोमोसोम के नाम से, थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स इन 1891। डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले डिस्कवर किया गया लैंगडन डाउन के द्वारा इन 1866। डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया फ्रेडरिक मेशर के द्वारा इन 1869 और नाम दिया गया इसका न्यूक्लियस। आज हम जानते हैं डीएनए के नाम से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया गया बाय द विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के द्वारा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया ग्रिफिथ के द्वारा इन 1928। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का अवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी के द्वारा 1933 से 1944 तक। देखिए डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया हर्शी एंड चेस के द्वारा इन 1952। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि 1952 में हर्शी एंड चेस के द्वारा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया। रेप्लिकेशन स्कीम दी गई वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। सेंट्रल डॉगमा प्रोड्यूस किया गया क्रिक के द्वारा। तो ये दो टर्म याद रखिएगा कि रेप्लिकेशन जो स्कीम दी गई ये दिया गया वाटसन एंड क्रिक दोनों के द्वारा, जो सेंट्रल डॉगमा दिया गया ये दिया गया क्रिक के द्वारा। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली वाज गिवन इन प्रोकैरियोट्स। एस्चर्चिया कोलाई में बताया गया मेसल्सन एंड स्टॉल के द्वारा इन 1958। वही यूकैरियोट में बताया गया टेलर के द्वारा। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट DNA replicates semi-conservatively was given in eukaryote by the Taylor in 1958। मतलब ईयर सेम है। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने प्रोकैरियोट्स बताया एस्चर्चिया कोलाई में, और इन्होंने टेलर ने बताया विसिया फावा में। विसिया फावा, फावा मीन्स जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। सबसे पहले ये बताया गया जॉर्ज गैमो के द्वारा जो कि एक फिजिसिस्ट थे। हरगोबिंद खुराना ने सिंथेसाइज किया था आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। नीरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प्ड द कोड टू बी डेसिफर्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेस इसको कहा जाता है सेवेरो-ओका एंजाइम। लैक ओपेरान की ये दिया गया जैकब एंड मोनाट के द्वारा। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर वर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय द फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर डेवलप्ड द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का इन्होंने मेथड ढूंढ लिया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप किया गया एलेक जेफरे के द्वारा। स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी को डिसमिस किया गया लुइस पास्चर के द्वारा। तो ये याद रखना है आपको कि जो स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी दी गई थी इसको डिसमिस किया गया लुइस पास्चर के द्वारा। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ये बताया गया लुइस पास्चर के द्वारा। और सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ये बताया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। ओपेरिन एंड हाल्डेन प्रोपोज्ड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecule। तो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने बताया था कि जो सबसे पहले लाइफ आई थी
वो आए थे किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। डार्विन मेड अ COH इन अ सेल शेप और इसका नाम था HMS बीगल। तो बीगल की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, BEAGLE। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में लिखा गया था BEEGLE, BAEGLE। तो इसी तरह से आपके चार ऑप्शन बनाए गए थे, BIGLA। तो चार ऑप्शन बनाए गए थे, उसमें चूज करना था कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग भी याद रखिएगा। अल्फ्रेड वेलेस वर्ड इन मैले आर्किपिलागो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय लैमार्क, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। माल्थस वर्क ऑन पॉपुलेशन, ह्यूगो डेवरेज ब्रॉट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में बताया गया ह्यूगो डेवरेज के द्वारा। ह्यूगो डेवरेज यूज द टर्म साल्टेशन, तो टर्म साल्टेशन यूज किया गया ह्यूगो डेवरेज के द्वारा। रामदेव मिश्रा रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया तो आंसर करेंगे आप लोग रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये दिया गया गाउस के द्वारा। तो ये अब जितने पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इकोलॉजी के पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया गया गाउस के द्वारा। रिसोर्स पार्टीशनिंग ये दिया गया मैक आर्थर के द्वारा, या फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया गया मैक आर्थर के द्वारा। कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ये बताया गया रॉबर्ट कॉन्स्टेंसा के द्वारा। टर्म बायोलॉजिस्ट पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट थे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया गया अलेक्जेंडर वॉन हम्पोल्ट के द्वारा। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम वाज गिवन बाय डेविड टिलमान। तो ये वो पॉइंट्स थे जो कि आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उनके क्या कंट्रीब्यूशंस थे, इनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।